चलिए जी, अब नए कॉन्सेप्ट को मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों का टेस्ट लेना चाहता हूं। उस टेस्ट के लिए मैं एक थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जांपल लेना चाहता हूं आपके साथ में, और आप चेक करना कि क्या आप उस आंसर को आपने भी सही सोचा था। जैसा सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा यहां पे, अगर आपने उस आंसर को करेक्ट निकाल लिया तो इसका मतलब आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। चलिए, मैं स्टडी मटेरियल का ही एग्जांपल है, उसको मैं पेस्ट करता हूं यहां पे, फिर आपसे डिस्कस करता हूं। चलिए जी, ये एग्जांपल मैंने नोट किया है, आइए इस पे हम जो है डिस्कशन करते हैं। मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद में आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर सोचना है जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। उसके बाद में फिर आगे का आपको सॉल्यूशन देखना है। मैंने कहा सिल्वर लिमिटेड इशूड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर with face value of rupees 10 each and premium of rupees 90. These share carry dividend of 8% per annum. हमने कहा 8% पर एनम इस पर हम डिविडेंड देंगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आंसर की उम्मीद मुझसे मत करना, हिंट की उम्मीद भी मुझसे मत करना, ठीक है। सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा रहा हूं बस। उसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहां पे, उसका आपको आंसर देना है पॉज करके, उसके बाद में सोचना है, फिर चेक करना है कि आंसर मैच करता है या नहीं। कहता है however dividend is paid only when Silver Limited declared dividend on equity share। कहता है कि ये जो 8% का डिविडेंड है ना प्रेफरेंस शेयर पर, ये हम तभी पेड करेंगे जब हम इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देंगे, उसके बाद ही इनको डिविडेंड दिया जाएगा। कहता है एनालाइज नेचर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। माय क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है कि ये जो आपका प्रेफरेंस शेयर है, इसका जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, या फिर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। और जो आपका डिविडेंड है, इसका जो डिविडेंड है वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, या फिर सीएफआई है। मेरा ये क्वेश्चन है, बस इनमें से एक सेलेक्ट करना है आपको, इनमें से एक सेलेक्ट करना है कि जी प्रिंसिपल फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इक्विटी या सीएफआई, डिविडेंड फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इक्विटी है या सीएफआई है, बस ये सेलेक्ट करना है। वीडियो पॉज करके आंसर देखो। चलिए जी, अब मैं आपको आंसर समझाता हूं। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट की, ठीक है। हम बात करते हैं पहले प्रिंसिपल की। मैंने कहा प्रिंसिपल अमाउंट क्या ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है? सर कोई ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश नहीं है। हमने क्या कहा भाई, यहां पे साफ लिखा हुआ है इररिडीमेबल, जो वापस कभी जाना ही नहीं है। सर कन्वर्ट तो हो जाएगा ना इक्विटी में, भाई वापस जाना नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं जाना। हमने कहा ये पैसा आ गया, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ना आज ना कल ना 5 साल बाद, ना बाय वे ऑफ कैश, ना बाय वे ऑफ कोई इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने पर, कैसे भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इररिडीमेबल है। तो आप मुझे बताओ क्या कोई ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है? नहीं सर। बात समझ में आती है? तो ये पोर्शन तो आपका इक्विटी हो गया। एग्रीड? बिल्कुल सर। अच्छा सर, डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड के लिए वो कहता है कि 8% डिविडेंड देंगे, लेकिन ये डिविडेंड तब देंगे जब इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा। मतलब अगर इक्विटी को डिविडेंड देंगे तो ही प्रेफरेंस को भी देना है। अगर मान लो मैंने किसी साल इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड नहीं दिया, तो मुझे इन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड का रेट 8% है, ये डिविडेंड देने की जरूरत भी नहीं है। डिविडेंड की अगर बात करें तो यहां पर क्या है, ओनली व्हेन इक्विटी डिविडेंड पेड, कि डिविडेंड इनको तभी देंगे जब इक्विटी को डिविडेंड पे करेंगे। और मैंने आपसे कहा इक्विटी को डिविडेंड देना ऑप्शनल होता है, नॉट ऑब्लिगेशन। मुझे आप बताओ, इक्विटी का डिविडेंड देना, जो इक्विटी शेयर ही है, जो प्योरली इक्विटी शेयर ही है, ठीक है, उनका डिविडेंड देना कोई कंपलसरी है? नहीं सर, यही तो मैंने आपको बताया, तभी तो उन्हें इक्विटी कहते हैं। ठीक है सर, मैंने कहा आपसे उनको डिविडेंड देना ऑप्शनल है, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है
कि इररिडीमेबल डिवेंचर होल्डर लोग हो, तुम्हें डिविडेंड देंगे, लेकिन तुम्हें जब ही डिविडेंड देंगे जब हम इक्विटी वालों को दे रहे होंगे। अगर इक्विटी वालों को देंगे तो तुम्हें भी बिल्कुल देंगे, और अगर हमने किसी साल इक्विटी वालों को डिविडेंड नहीं दिया तो हम तुम्हें भी नहीं देंगे। और इक्विटी वालों को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर मैं इक्विटी वालों को डिविडेंड, मैंने मान लो ईयर वन में मैंने इक्विटी वालों को डिविडेंड नहीं दिया, तो क्या इन प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दूंगा? नहीं दूंगा। मैं क्या बोलूंगा, देखो देखो इक्विटी वालों को भी नहीं दिया मैंने डिविडेंड, तो तुम्हें भी नहीं देना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इक्विटी वालों को दूंगा तो तुम्हें दूंगा। और इक्विटी वाले मुझसे मांग नहीं सकते, क्योंकि उनका तो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा होता है कि ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है ही नहीं मेरी। तो मुझे आप बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो 8% का डिविडेंड है ये भी मेरा ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश नहीं है? नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो 8% का डिविडेंड है ये मेरी कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं? मैं इक्विटी वालों को डिविडेंड ही नहीं दूंगा तो इनको भी नहीं देना पड़ेगा, मैं आराम से जो है अवॉइड कर सकता हूं इस पेमेंट को। और इक्विटी वाले मुझसे जबरदस्ती मांग नहीं सकते, क्योंकि वो तो इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको देना ही नहीं होता डिविडेंड, उनको दूंगा ही नहीं मैं। जिस साल इनको भी नहीं देना होगा उस साल में उनका डिविडेंड भी रोक लूंगा और कह दूंगा देखो इक्विटी वालों को नहीं दिया तो तुम्हें क्यों दूं, जब उनको दूंगा तो तुम्हें दूंगा। आप समझ रहे हो बात को? इसका मतलब यहां पर कुल मिलाकर क्या निकल के आ रहा है, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है मेरी डिविडेंड देने की, ठीक है, मैं आराम से रोक सकता हूं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा ये भी क्या हो जाएगा, आपका इक्विटी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सब क्या है, दोनों फीचर इक्विटी है, ठीक है। प्रिंसिपल भी आपका इक्विटी नेचर का है, उसका भी ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश नहीं है, और डिविडेंड देना भी कुल मिलाकर बात यही निकल कर आती है कि ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ ऐसा है कि जिसमें मेरी ऑब्लिगेशन नहीं आ रही कुछ भी कैश देने की, तो मैं क्या बोलूंगा भाई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है ये आपका क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट।